और जो फोन 45,000 रुपए महंगा है ना, उसकी बिल्ड क्वालिटी डाउनग्रेड है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सैमसंग ने कंफर्म किया। लेकिन ये कोई थका हुआ प्रोसेसर नहीं है, बस लास्ट ईयर का टॉप लेवल का प्रोसेसर है। एंड यहां पर आप प्राइस टूटते हैं सैमसंग के, जैसे यही फोन है ना 1,25,000 का था लास्ट ईयर, इस साल मिल रहा है सिर्फ ये 82,000 के आसपास, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। ओके, तो आज की वीडियो एकदम डिफरेंट है। आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करूंगा कि भाई नया नवेला S26 अल्ट्रा खरीदो, क्योंकि उससे कम प्राइस के अंदर, यानी कि लगभग 45,000 रुपए कम के अंदर आपको S25 अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज सोचो कि 45,000 रुपए में लिटरली तुम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। मतलब 45,000 रुपए में तुम्हें एक अच्छा खासा फोन देखने को मिल जाएगा। और समझ लो तुम यही फोन लेते हो तो उसके साथ स्मार्ट वॉच ले सकते हो सैमसंग की, एक ईयरबड्स ले सकते हो, या फिर तुम उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हो। और ये सारी बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों फोन मैंने एक साल से ज्यादा यूज करे। आई मीन ये लगभग 6 महीने से यूज कर रहा हूं, और इस फोन को मैं लिटरली उससे पहले से ज्यादा यूज कर रहा हूं। तो क्या डिफरेंसेस इन दोनों फोन्स के अंदर, कौन सा बेटर साउंड करता है, ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट तुम्हारा माइंड चेंज कर देगा। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दोनों मेरे हाथ में फोन है, S25 अल्ट्रा, S26 अल्ट्रा। अब सबसे पहले जब भी आप इन दोनों फोन को देखोगे तो एक दो डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो कलर्स का डिफरेंस तो है ही, लेकिन इनकी बिल्ड क्वालिटी के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मैं जैसे बोल रहा था, ये जो फोन है S25 अल्ट्रा, ये टाइटेनियम बॉडी के साथ आता है। यहाँ पर जो प्रोटेक्शन आती है ना सामने और पीछे, वही आपको S26 अल्ट्रा के अंदर भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेम है वो डाउनग्रेड है। यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है। उसके बाद यहां पर एक चीज और देखने को मिलेगी, वो है कैमरा का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये कैमरा आइलैंड, ये आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट। बस ये डिफरेंट देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखोगे ना इस तरीके से, इन हैंड फील की बात करोगे, तो ये फोन यस थोड़ा सा बॉक्सी और थोड़ा सा मोटा दिखाई पड़ेगा या फील होगा, जबकि ये थोड़ा सा लाइट वेट हुआ है। एंड यस ये थोड़ा सा कर्व भी है। लेकिन अगर आप उन 99% लोगों में से हो ना जो पीछे कवर लगाते हैं, तो ये डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात पहले ही बता दूं, इनकी जो प्राइसिंग है अभी बहुत क्रेजी चल रही है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, ये 82,000 के आसपास मिल रहा है S25 अल्ट्रा। यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिए। और देखो इसके बाद ना प्राइसिंग ऊपर या फिर आने वाले दिनों में और भी कम होगी, क्योंकि भाई ये फोन है ना आपको और कम प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप ऑफलाइन ट्राई करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 80,000 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा इसका 12/256 GB वाला वेरिएंट। जबकि अगर मैं बात करूं इस फोन की, ये फैब में लॉन्च हुआ था और ये 1,40,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। लेकिन अभी सारे ऑफर वगैरह लगाने के बाद ये फोन 1,25,000 रुपए का मिल रहा है। लेकिन ऑफलाइन में जाओगे या फिर कुछ और कार्ड वार्ड ऑफर लगाओगे तो ये थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इनका जो डिफरेंस है वो लगभग 40 से 45,000 रुपए के बीच में अभी है। अब बिल्ड क्वालिटी मैंने बता दी आपको। यहां पर आपको जो थिकनेस है वो 0.3 mm के आसपास ज्यादा देखने को मिलती है। और वेट लिटरली बता रहा हूं, कुछ ग्राम्स का ही फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, कवर लगा लोगे वो जीरो हो जाएगा। इसके अलावा IP68 दोनों के अंदर ही आता है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा एडवांस फीचर नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा फीचर था वो था S26 अल्ट्रा के अंदर प्रिवेसी डिस्प्ले का। अब इमेजिन करो कितने परसेंट लोग मेट्रो के अंदर भाई अपनी बैंकिंग ऐप या फिर OTP शेयर करते होंगे। आई मीन मुट्ठी भर लोग। तो भाई वो उतना बड़ा फीचर नहीं है। आई मीन अगर आपको बहुत ज्यादा अप टू डेट नहीं रहना, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो भाई S25 अल्ट्रा बेस्ट है। आप इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास भी लगा सकते हो, प्रिवेसी डिस्प्ले वाला। इवन उस प्रिवेसी डिस्प्ले की वजह से कभी कभी ब्राइटनेस भी कम हो जाती है, वो चीज भी आपने नोटिस करी हो। मैंने अब कैमरा की बात करना चाहूंगा। यस कुछ अपग्रेड है S26 अल्ट्रा के अंदर, लेकिन मैं बता दूं किन लोगों के लिए और कितना बेटर साउंड करेंगे। देखो यहां पर आपको जो कैमरा सेटअप है ना, अप्रॉक्स दोनों का सेम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यस अपर्चर का फर्क आपको देखने को मिलेगा। यहां पर एक तरफ 1.7 है, दूसरे में आपको 1.4 देखने को मिलेगा। यानी कि जितना अपर्चर खुलेगा उतनी ये लाइट कंज्यूम करेगा। तो यहां पर जो डिफरेंस पैदा होता है ना, वो फोटोज के अंदर होता है। लो लाइट के अंदर फोटोज होती है, समझ लो आप अंधेरे में बहुत कम लो लाइट के अंदर फोटोज क्लिक कर रहे हो। यस डेफिनेटली आपको S26 अल्ट्रा के अंदर ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पर आप जो वीडियोस बनाओगे तो नॉइस कम आएगी, ये चीज है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर हो या फिर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोटोज पोस्ट करनी है, आप कोई वीडियोग्राफर नहीं हो, आप कोई क्रिएटर नहीं हो, डेफिनेटली भाई आपको डिफरेंस पता भी नहीं लगेगा। जब आप नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर फोटोज क्लिक करोगे, वीडियोज रिकॉर्ड करोगे, दिन में वीडियोज रिकॉर्ड करोगे, अच्छी लाइटिंग के अंदर रिकॉर्ड करोगे, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। इवन एक सैंपल ना मैं यही इस बेस्ट लाइट कंडीशन के अंदर शूट कर रहा हूं, आप बताना किस में ज्यादा बढ़िया आती है।
ओके तो यहाँ पर आप देखोगे ना भाई, दोनों के अंदर मैंने भाई यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है, सेम लाइटिंग कंडीशन के अंदर आपको भी दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आउटपुट भी देख लेना, मेरे को कोई भी डिफरेंस ऐसा पता नहीं लगेगा। लो लाइट में जाओगे तो हल्का फुल्का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बस। और इसके अलावा ना S25 अल्ट्रा का जो कैमरा है ना भाई, तुम किसी और फोन से भी, यानी कि जो फ्लैगशिप फोन होते हैं ना, टॉप 3 फोन के अंदर आता है ये, आप किसी से भी कंपेयर कर लेना, चाहे जूमिंग में, चाहे पोर्ट्रेट्स में, चाहे नाइट फोटोज में, भाई आपको कहीं भी निराशा नहीं होगी। ओके, मैं बात करना चाहूंगा बैटरी की और चार्जिंग की। देखो यहां पर ना डिफरेंस आया है, लेकिन चार्जिंग स्पीड के अंदर S26 अल्ट्रा के अंदर ना पहले से, यानी कि इसके अंदर 45 वॉट की आती थी फास्ट चार्जिंग, यहां पर 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने मिलती है। बैटरी दोनों की सेम है और चिपसेट के अंदर थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कितनी बैटरी ज्यादा चलेगी और कितना आपको चार्जिंग टाइम कम लगेगा, चलो उसकी बात करते हैं। भाई दोनों के अंदर सेम बैटरी है, 10 से 15 मिनट के आसपास आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा जब आप दोनों फोन्स को चार्ज करोगे। आई मीन 60 वॉट से ये बस 10 से 15 मिनट पहले ही चार्ज हो जाएगा और ये लगभग 10-15 मिनट बाद चार्ज होगा। लेकिन अगर बैकअप की बात करोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। मुश्किल से मुझे लगता है कि उसमें भी 10 से 15 मिनट का ही फर्क होगा, और वो हो ही नहीं सकता। हालांकि यहां पर आपको चिपसेट ज्यादा एडवांस मिलता है बस उसकी वजह से, वरना आपको कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि सेम आपको देखने को मिलेगा अगर आप दोनों फोन को कंपेयर करते हो बैटरी और चार्जिंग के अंदर। अब इससे पहले जब मैं चिपसेट की बात कर ही रहा था तो भाई थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। सैमसंग के S25 अल्ट्रा के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Elite 4 गैलेक्सी, यानी कि इसी के लिए बना हुआ है, जबकि यहां पर आपको 8 Elite Gen 5 मिलता है, वो भी गैलेक्सी के लिए। अब कितना डिफरेंस है देखो, यस यहां पर आपको एंथुतुस के उसके अंदर या फिर नंबर्स के अंदर या परफॉर्मेंस के अंदर हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोई थका हुआ प्रोसेसर नहीं है, बस लास्ट ईयर का टॉप लेवल का प्रोसेसर है। एंड यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, गेमिंग स्मूथ अल्ट्रा फ्रेम पर खेल सकते हो भाई। यहाँ पर आपको एडिटिंग करनी है, कुछ शूट करना है, या फिर हैवी से हैवी काम जो हो ना, वो भी आराम से ये फोन हैंडल कर सकता है। और वो इस साल नहीं, 2026 में भी नहीं, 2027 और 2028 में भी आराम से कर पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, इतना केपेबल प्रोसेसर है। यस, एआई फीचर्स की और बात करते हैं भाई। यहाँ पर ना आपको गैलेक्सी एआई मिलता है, जहां पर आपको मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट एआई फीचर अगर होगे ना तो वो सैमसंग के फोन के अंदर मिलते हैं। नो डाउट इसके अंदर बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर भी भाई आपको कुछ कम नहीं मिलते। इसके अंदर भाई आप स्केच टू इमेज वाला हो गया, सर्कल टू सर्च एडवांस वाला फीचर हो गया, या फिर नॉइस रिमूव करने वाला फीचर हो गया। इसके अलावा भाई यहाँ पर आपको जो इरेजर वाला जो फीचर मिलता है वो भी टॉप क्वालिटी का मिलता है। ट्रांसक्राइब करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा मुझे जो सबसे बढ़िया फीचर लगता है ना, वो है टाइपिंग के अंदर चैट असिस्ट का। मतलब आप कुछ भी लिखो भाई, उसको बस टैप करो, वो आपकी लैंग्वेज के अंदर सॉर्ट कर देगा। बड़े बड़े ईमेल्स लिखने, सब कुछ बढ़िया तरीके से काम करता है एआई के अंदर। अब यहाँ पर OS अपडेट की बात करते हैं। सैमसंग अपने ज्यादातर फ्लैगशिप फोन्स के अंदर भाई 7 साल का OS अपडेट देता ही है। इसके अंदर भी 7 साल के हैं और इसके अंदर भी 7 साल के हैं। बस आप 1 साल पुराना खरीदोगे, यस 1 साल ही आपके OS अपडेट कम चलेंगे अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ, क्योंकि आप इसके लिए 45,000 रुपए के आसपास ज्यादा भी दोगे। तो यहाँ पर बस इतना ही डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। 6 साल तो आज भी अगर लोगे ना तो 6 साल तो फिर भी चलेंगे अगर वो Android 15 बेस आएगा तो। वैसे वो आउट ऑफ द बॉक्स वही मिलेगा, आपको अपडेट ही करना पड़ेगा। तो ये चीज भी बढ़िया है। यहाँ पर आपका जो फोन है ना, अगले 4-5 साल तो बिल्कुल मक्खन चलेगा, इवन 6 साल चलेगा अगर आप इस फोन को लेते हो तो। अब देखो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो सैमसंग ना इसी साल लॉन्च हुआ था फैब में, तो अभी 1,25,000 रुपए का है, और अगर आप खरीदते हो इसे तो नेक्स्ट ईयर जब आप इसको बेचना चाहोगे, समझ लो, तो इसकी जो रीसेल वैल्यू होगी ना वो लगभग हो जाएगी, अगर आप 1 साल यूज करते हो, लगभग 60 से 65,000 रुपए के आसपास। आपको एक मेगा डिस्काउंट देना पड़ेगा जिसको भी आप बेचोगे, लेकिन यहां पर वो चीज भाई नहीं अप्लाई होगी। ये आप 80,000 रुपए खरीदोगे ना, और शायद अगर आप नेक्स्ट ईयर भी बेचोगे तो भी शायद मुझे लगता है कि 55,000 रुपए के आसपास बिक जाए। और अगर यही प्राइस चलता रहा, जैसे फोन की प्राइस अप जा रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आप 70,000 रुपए का भी बेच दोगे अगर आप मिंट कंडीशन में इस फोन को रखोगे। मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि और इसकी भी गारंटी, ये भी जब महंगा ही बिक सकता है, लेकिन एक अज्यूम कर रहा हूं मैं, प्राइस टूटते हैं सैमसंग के। जैसे यही फोन है ना 1,25,000 का था लास्ट ईयर, इस साल मिल रहा है सिर्फ ये 82,000 के आसपास अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है, इससे भी कम देखने को मिलेगा। आई थिंक ये जब सेल आएगी ना तो शायद ये फोन और थोड़ा कम देखने को मिला है, 75,000 के आसपास ऑनलाइन देखने को मिल रहा है, तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। पर अगर आप S26 अल्ट्रा ही खरीदना चाहते हो और प्राइस आपके लिए कोई फैक्टर बनता ही नहीं है,
डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें एडवांस मिलती है। चार्जिंग मैंने बता दी, न्यू लुक यहाँ पर मिलता है, नए कलर्स आपको मिलते हैं, स्लिम है थोड़ा फोन, थोड़ा सा लाइट वेट है, चार्जिंग स्पीड 60 वॉट की हो गई वाइड, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेटर कैमरा देखने को मिलता है। एआई के कुछ नए फीचर हैं, और यस प्रिवेसी डिस्प्ले का फीचर भी आ गया है, और यस वो होराइजन लॉक वाला जो फीचर है वो बताना भूल गया था मैं, यस वो भी इसके अंदर आपको देखने मिलता है। यानी कि आप तो ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाओगे तो यस स्टेबल रहती है। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती है, उसी के आप 45 से 50,000 या फिर जैसा आप लेना चाहो उतने पैसे देने मिलते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसका जो एस पेन है, इसके जो स्पीकर्स हैं, इसकी जो डिस्प्ले है, उसकी जो ब्राइटनेस है, इवन इसकी तो बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो कैमराज हैं या फिर जो इसकी ओएस अपडेट है, एआई की फीचर, वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो अभी जाओ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं भी देख लो, वहां से बाय कर लो, वरना मैं बोल रहा हूँ भाई ऑफलाइन में जाना, बेटर डील्स मिलती हैं। बाकी गाइस ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई आप में से लगभग 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।